हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेक के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक समझना है और सुनना है ताकि आपको पता चल सके कि जो इस टाइम सीटेक पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रही है कि ये कटिंग है ये न्यूज़पेपर की, कि इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में मैं डिटेल में बता रही हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है कि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि जितने भी सरकारी है और निजी स्कूल है या सरकारी स्कूल है, इसमें ये लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि सीईटी पास किए बिना, यानी कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक 2011 से आपका सीटेक स्टार्ट हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग कि अब तक जितने भी बच्चों ने सीटेक पास कर लिया उनके लिए क्या रूल है और जिन्होंने सीटेक पास नहीं किया उनके लिए। तो सीटेक पास किए बिना ही नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, यानी कि जितने भी टीचर हैं जिन्होंने सीटेक क्लियर नहीं किया है वो यहाँ पर सीटेक जब तक क्लियर नहीं है तो वो स्कूल में पढ़ा नहीं सकेंगे, यानी कि एज ए टीचर आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। आगे देखिए सारी डिटेल मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, एक एक करके हम न्यूज़ की कटिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं। इसमें साफ ही लिखा है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे, यानी काफ़ी समय से जो बच्चे पढ़ा रहे हैं निजी और सरकारी स्कूल में, उनके लिए क्या केंद्र विद्यालय, उनके लिए जो सीईटी है यानी सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो जारी किया गया हाई कोर्ट ने, और उसने आदेश दिया गया है कि इस पात्रता को पास करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए क्या करा है इन्होंने आदेश दिया है कि जितनी भी नियुक्ति नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाई कोर्ट का आदेश है कि देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों ने असर डाल सकता है। क्यों? क्योंकि जो कि बिना सीटेक के पढ़ा रहे हैं। अब सीटीटी के अगर 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस आयोजन को पूरा लेकर आयोजित किया गया है, यानी कि ये जानकारी पेश की गई है हाई कोर्ट में। लेकिन अभी कोई ऐसी जो अगर वेबसाइट पे जाए तो ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन एक न्यूज़ के माध्यम से लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जिनका सीटेक पास है उनको ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, अगर जिनका नहीं है उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आगे लिखे कि एनसीटी की गाइडलाइंस के सख्त कदम उठाने होंगे और नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं को शिक्षकों की नियुक्ति पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। एनसीटीई इतने नियम सख्त बनाने होंगे कि ताकि वो इस चीज़ को फॉलो करे, जो सीटेक क्लियर है उनको फॉलो करे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए मैनेजर शिक्षक अधिनियम के तहत 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में 14 मई 2025 को होगी सुनवाई। और वहाँ पे लिखा है डिप्लोमा और डिग्री, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, डिप्लोमा और डिग्री हाई कोर्ट की तरफ से। क्या शिक्षक जितने भी पढ़ा रहे हैं, बीएड शिक्षण हो चाहे बीएड डिग्री नहीं हो, डिप्लोमा नहीं हो, तो दोबारा संस्थान से बीएड या शिक्षण करनी होगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे अपडेट देती हूँ, पहले से नियुक्त शिक्षकों को भी नियम लागू होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। इसमें लिखा है 5 लाख से शिक्षकों के कोड पर असर पड़ेगा और साथ ही साथ 14 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ये यहाँ पे सर्कुलर आ रहा है। साथ ही जनहित याचिका को आदेश दिया गया है जितने भी बच्चे हैं जो सीटेक पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, चाहे प्राइवेट स्कूल में वर्किंग हो चाहे गवर्नमेंट में। अगर जो नहीं पास है तो उनको क्या करेंगे, ये उनको क्या हटा देंगे टीचर से जो अब लगे हुए हैं जिनका सीटेक नहीं है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट में। ये सर्कुलर जो आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं आने वाली जो जितने भी टीचर वैकेंसी के लिए है कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ऑल राउंड हो सकता है कि हर स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे आपको पता है हरियाणा में हरियाणा टैक होता है, झारखंड में झारखंड टैक होता है और राजस्थान में रीत टैक होता है। तो क्या पता ये ऑल राउंड सभी के लिए सीटेक कंपल्सरी हो जाएगा। आने वाले अपकमिंग जब भी आपका ये प्रोसेस आएगा, जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपके अमेंडमेंट होंगे, संशोधन होगा कि इस हाई कोर्ट में क्या रूल है, तो हमें पता चलेगा कि सीटेक में कितनी ज़्यादा चेंज है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सीटेक पेपर पास नहीं किया है, इस साल अपना सीटेक पेपर पास कर लीजिए। कुछ नहीं पता, एकदम से अपडेट आ जाएगा कि हाँ हो सकता है कि सीटेक सभी जगह लागू हो जाए। तो इसलिए इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए और सीटेक की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए जितना हो सके। आपके पास काफ़ी सफिशेंट टाइम है। जनवरी मंथ ख़त्म हो चुका है, फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल मई जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है। जून या जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जितना है, क्योंकि साल में 2 बार होता है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी आपको भी पता है कि केंद्रीय विद्यालय की EMRS की प्लस MS की तो कंपल्सरी है, आनी है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि हाँ, क्योंकि हमें भी खुद नहीं पता होता कि कब आएगी। और
इस साल तो आएगी आएगी, लेकिन अपनी सीटेट की प्रिपरेशन जारी रखिए। इसके अलावा आपकी बीपीएससी ट्रायल 4.0 की बात हो रही है, जिसका सर्कुलर चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन सीटेट की स्मार्टली तरीके से तैयारी करनी है। अब यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी अपनी सीटेट कैसे क्लियर करना है। आज की ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट बच्चों के लिए जिनका सीटेट अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सीटेट पास करें। सेकंड थिंग, जिनका वर्किंग है, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, उनके लिए क्या सर्कुलर होगा, क्या आगे क्या आएगा, वो डिटेल में ज़रूर देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।